मेरे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 1 से पाठ नंबर 5, जिसका नाम है गलता लोहा और जिसके लेखक हैं श्री शेखर जोशी जी, पाठ 5 से गद्यांश नंबर 4 पढ़ेंगे। इस बारे में हम मोहन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। वो रमेश के साथ लखनऊ गया हुआ था, फिर वो गांव आ गया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त लगा रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर मोहन के पिता से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने सौपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाई। दादाराम, मोहन का मित्र, ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि किसने बताया? ये मोहन के पिता ने बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और धीरे शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के अश्वे के फाल को अश्वा कुदाड़ी या फरसा के फाल अगला भाग, कुदाड़ी का अगला भाग को बैंच से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। धार उसको तेज कर दिया। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल उसी समय बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन उस्वे को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे
वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। साधारण तौर पर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। शिल्पकार कोई रचना करने वाले या कुछ लोहे आदि से कोई कुछ बनाने वाला होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ता तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव में इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असामंजस्य में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में, जहाँ पर लोहा गर्म किया जाता है उसको कहते भट्ठी में गलाकर गर्म करके धनराम गोलाई में मोड़ने की प्रयत्न कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर, जिसके अंदर गर्म लोहे को पकड़ा जाता है, जब वह दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ने फंसने के कारण निहाई, जिसके ऊपर वो गर्म लोहा रखा जाता है, कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संदेह त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से दौकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते, यानी कि उसको पिटाई करते, उसकी पीसते। सुगढ़ गोले का रूप दे डाला, बहुत सुंदर रूप। मोहन का यह अस्तित्व इतनी फुर्ती और आकस्मिक अचानक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक हैरान मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य हैरान नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस्य और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन, जिसमें कोई त्रुटि कमी न हो, गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न श्रद्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य देखिए। जो ये गद्यांश पढ़ाया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर, और इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है, उसको अच्छी तरह से समझें, पढ़ें, याद करें और सुंदर लेख से
कॉपी में लिखें।